राधे राधे करता है ना भगोड़े। देखा आप सबने, राधा के नाम का घी पड़ते ही कृष्ण के क्रोध की अग्नि कैसे जल उठी। राधा 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 राधा, ऐसा ही करता है ना। तुम इंसान कितने सालों से ऐसे डरा धमका के अपना अपना काम निकाल रहे हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मार दूंगा सबको। मूर्ख, हमारे प्रिय भाई धनानंद ने हम सातों भाइयों को यही अंगूठी दी थी और तू हमसे कह रहा है कि वो अंगूठी तूने दी थी। बेहतरीन अदाकारी के साथ ये दमदार डायलॉग सुनाने वाले अभिनेता विनीत कक्कड़ को तो आप जानते ही होंगे। राधा कृष्णा, चंद्रगुप्त मौर्य, देवी आदि पराशक्ति, राम सिया के लौकुश, विघ्नहर्ता गणेश, संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे कई और सीरियल्स में निगेटिव भूमिका निभाकर छोटे पर्दे के बड़े खलनायक बन चुके विनीत की तमन्ना अब सिल्वर स्क्रीन पर दहाड़ने की है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में विनीत ने बताया कि वह बचपन से ही मुगैनबो यानी अमरीश पुरी साहब के बहुत बड़े फैन हैं। वह अमरीश पुरी की तरह ही बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक बनना चाहते हैं। आइए देखते हैं विनीत कक्कड़ से हुई यह पूरी बातचीत। आई वुड लाइक टू, जैसे मैंने कहा है, मैं कोई ऐसा कोई फिक्स चीज़ लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं कोई यही करना है या वो ही करना है। आई वुड लाइक टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन रखी नहीं मैंने अपने ऊपर। बट डेफिनेटली इन लॉन्ग रन आई वुड लाइक टू डू फिल्म्स एंड आई वुड लाइक टू प्ले अ एंटागनिस्ट। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ अमरीश पुरी साहब, सो मैं उनको देख के बड़ा हुआ बचपन से, उनकी एक्टिंग को मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। सो आई वुड someday like to become a big antagonist like him in a larger canvas, in a big canvas. ओके, ऐसा कोई किरदार इतने सारे सीरियल आपको करते हुए ऐसा होता है ना कि अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि ये भी मिल सकता है, लेकिन आपने चाहा वो ये किरदार मुझे मिल जाए और आपको ना मिला, वो कौन सा किरदार था? खैर, अब तक तो मुझे जो भी किरदार मिले हैं, इनफैक्ट मैंने ये सब किरदार के बारे में सोचा नहीं था ऑनेस्टली। अब भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है कि ये सब किरदार मिल गए, क्योंकि जितने मैंने अभी तक किरदार किए सब पावरफुल हुए हैं। ऑफकोर्स किसी दिन मैं रावण प्ले करना पसंद करूँगा, किसी दिन मैं दुर्योधन प्ले करना पसंद करूँगा। ये सब किरदार हैं। रावण इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट किरदार, जो अगर मैं माइथो मैंने आगे कभी कोई करूँ माइथो, तो आई वुड लाइक टू प्ले रावण, दुर्योधन। मेरा महादेव का भी मन था प्ले करना, लेकिन मेरे बहुत सारे क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं नो 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 डोंट गो देयर, तो एंटागनिस्ट ही ठीक हो। सो और एंटागनिस्ट प्ले करने में मज़ा भी आता है, बिकॉज उसमें आप खेल सकते हो, कोई दायरा नहीं होता है, यू कैन गो लिमिटलेस। मुझे याद है जब मैं शिशुपाल का किरदार निभा रहा था, तो आई हैड गॉट अ लिबर्टी टू जस्ट फ्रॉम द क्रिएटिव डायरेक्टर की ओके प्ले एंड आई ट्रस्ट मी इट वेंट सो ब्यूटिफुल कि मज़ा आ गया मुझे। उसके बाद डेफिनेटली मेरा ग्राफ भी थोड़ा आगे निकल गया, ऊपर चला गया। सो एंटागनिस्ट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू प्ले। आप खुद भी भागवत पढ़ते हैं जब आप राधा कृष्ण कर रहे हैं, तो डीप आप? नहीं ऑनेस्टली मैं कोई भी माइथोलॉजी बुक अभी तक डीपली पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं गिनूँ तो मैंने 6, 7, 8 माइथो कर लिए हैं, तो काफ़ी आइडिया मिल गया है। क्योंकि जब आप शूटिंग करते हैं ऑनेस्टली, सो एज एन एक्टर जब आप एक किरदार में होते हैं तो आप उस किरदार को पढ़ते हैं, जीते हैं, उसमें जीना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे वो शूटिंग ख़त्म हो जाती है, आप कुछ नया प्रोजेक्ट करते हो, तो आप कहाँ पे रुके थे हम लोग? नहीं पढ़ते आप? हाँ, मैं ऑनेस्टली कोई किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मतलब जैसे पुस्तक कहते हैं माइथोलॉजी, रामायण, भगवत गीता या महाभारत ऐसा। क्योंकि जब तक शूटिंग चल रही है तो आप एक चीज़ में बिजी हैं, उसमें फोकस्ड हैं। जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आप दूसरा कोई किरदार निभाते हैं, तो फिर हाँ, लेकिन ये करते करते एक चीज़ अच्छी हो गई है कि नॉलेज काफ़ी आ गया है। कि अगर आप मेरे से पहले पूछते कि शिशुपाल कौन था, तक्षक कौन था, तो मेरे लिए सब बड़ा, और ये अच्छी बात भी नहीं है।
हम हिंदुस्तानियों को हमें बाहर के देशों का कल्चर मालूम होता है और अपने देश के कल्चर के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो अब जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को इस सब के बारे में नॉलेज क्यों नहीं था। मुझे नॉलेज होना चाहिए था। मैं एक इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमें हमारे देश का ही कल्चर, हमारे देश का इतिहास नहीं मालूम है और दूसरे के देश के बारे में हम सब जानते हैं कि ओके ये कौन था वो कौन था, लेकिन हमारे देश का इतिहास तो इन अ वे अच्छा भी लगता है नॉलेज गेन करना, और इन अ वे ये भी लगता है कि यार अभी तक मैं ये सब से वंचित क्यों था, मुझे ये सब नॉलेज होना चाहिए थी। सो एक अच्छा चीज़ हो गया है कि माइथो हिस्टोरिकल फैंटेसी करते करते बहुत आइडिया मिल गया है